नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा छठवीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 से विभाज्यता की कसौटी इसका अध्ययन किया था। उसी तरह 5 से विभाज्यता की कसौटी इसका भी अध्ययन किया था और 2 की विभाज्यता की कसौटी और 10 की विभाज्यता की कसौटी इसका अध्ययन हमें पिछले साल किया था। अभी उसके बाद हम लोग आज देखने वाले हैं 4 से विभाज्यता की कसौटी। अभी देखो, 4 से विभाज्यता की कसौटी समझने के लिए हमें ये जो सारणी है इसका अर्थ समझ लेने का है। तो सबसे पहला कॉलम दिया है संख्या, दूसरा दी है दी गई संख्या में 4 से भाग देकर देखो क्या निशेष भाग जाता है क्या। दूसरा है दहाई और इकाई अंकों से बनने वाली संख्या और क्या प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य है क्या। अभी देखो, पहली संख्या है 992। अभी देखो 992 इस संख्या में दहाई और इकाई का जो स्थान है इनको जोड़कर जो संख्या तैयार होती है तो उस संख्या को 4 से भाग देकर देखने का है। देखो अभी यहाँ पर दहाई में 9 है और इकाई में 2 है तो संख्या हो गई 92। और 92 इस संख्या को अगर 4 से निशेष भाग जाता है तो समझ लो ये 992 इस संख्या को भी निशेष भाग जाता है। उसके बाद 7314। अभी 7314 तो दहाई और इकाई स्थान का अंक जोड़कर कौन सी संख्या तैयार हो गई है, 14। तो 14 इस संख्या को 4 से भाग नहीं जाता, इसीलिए 7314 इस संख्या को भी 4 से भाग नहीं जाता। उसके बाद 6448। अभी इस संख्या में दहाई और इकाई स्थान का अंक जोड़कर कौन सी संख्या तैयार हुई है, 48। तो इस 48 को 4 से निशेष भाग जाता है, इसीलिए 6448 को भी 4 से निशेष भाग जाएगा। उसके बाद है 8116। तो दहाई और इकाई स्थान का अंक जोड़कर 16 यह संख्या हुई है और 16 इस संख्या को 4 से निशेष भाग जाता है, इसीलिए 8116 इस संख्या को भी 4 से निशेष भाग जाएगा। उसके बाद 7773। तो यहाँ पर दहाई और इकाई स्थान का अंक जोड़कर 73 संख्या हो गई है और 73 इस संख्या को 4 से भाग नहीं जाता, इसलिए 7773 इस संख्या को भी 4 से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद है 3024। तो यहाँ पर भी दहाई और इकाई स्थान का अंक जोड़कर संख्या हो गई है 24। अभी 24 जो है इसको 4 से भाग जाता है, 4 छक 24, इसीलिए इस संख्या को 3024 इस संख्या को भी 4 से निशेष भाग जाएगा। तो इससे हमें यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि किसी संख्या की इकाई दहाई और इकाई के स्थान वाले अंकों से बनने वाली संख्या में 4 से निशेष भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। यानी 4 से विभाज्यता की कसौटी जो है उसमें आपको यही याद रखने का है कि उसका दहाई और इकाई स्थान का अंक जोड़कर जो भी संख्या तैयार होगी उसको 4 से भाग जाना चाहिए, तो ही उस पूरी संख्या को भी 4 से भाग जा सकता है। तो इस तरह से ये 4 से विभाज्यता की कसौटी है। उसके बाद है 9 से विभाज्यता की कसौटी। देखो, इसके पहले 3 से विभाज्यता की जो कसौटी का अध्ययन हमने किया था उसी तरह 9 से विभाज्यता की कसौटी का भी अध्ययन करने का है। तो देखो, पहला कॉलम है संख्या, दूसरा है दी गई संख्या में 9 से भाग जाकर देकर देखो क्या निशेष भाग जाता है क्या। संख्या के अंकों का योगफल करके देखो और क्या योगफल में 9 से विभाज्य है क्या। तो देखो यहाँ पर पहली संख्या है 1980। अभी देखो 1980, इसमें जितने भी अंक है उन अंकों का योगफल करना है और उस योगफल को 9 से भाग देना है। जैसे कि यहाँ पर अंक है 1 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ 0। देखो 1 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ 0। अभी इनका योगफल करके देखो, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 0 18। तो 18 को 9 से भाग जाता है, इसीलिए ये जो पूरी संख्या है 1980 इस संख्या को भी निशेष भाग जाएगा। उसके बाद दूसरी संख्या है 2999। इसमें जो अंक है 2 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 9। तो देखो 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 2 29, 29 को 9 से भाग नहीं जाता है, इसलिए 2999 को भी निशेष भाग नहीं जाता है। उसके बाद आता है 5004। अभी इसमें जो अंक है 5 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 4। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। तो 9 इस संख्या को 9 से निशेष भाग जाता है, इसलिए 5004 को भी 9 से भाग जाएगा। उसके बाद है 13389। तो देखो यहाँ पर इसमें भी 13000 में
389 में 1 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 9, तो देखो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, तो 24 को 9 से भाग नहीं जाता है, इसीलिए इस संख्या को भी 9 से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 7578, अभी इसमें 7 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 8, देखो 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, तो 27 इस संख्या को 9 से भाग जाता है, इसीलिए ये 7578 को भी 9 से भाग जाएगा। उसके बाद है 69,993, अभी इसमें भी 6 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 3, तो इसमें देखो 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 9 33, 33 और 3 36, देखो 36 ये संख्या 9 से विभाज्य है, अतः इस 69,993 इस संख्या को भी 9 से भाग जाएगा। और इससे यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में 9 से निशेष भाग जाता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है, और इसको कहते हैं 9 से विभाज्यता की कसौटी। तो इस तरह से ये दोनों कसौटियाँ जो है मैंने आप लोगों को वीडियो के द्वारा समझाई है। आपको ये दोनों सारणी लिखकर उनकी ये जो विभाज्यता की कसौटी की जो परिभाषा है ये भी आपको लिखने की है, और आपको फिर से जैसे मैंने वीडियो में बताया है उसी तरह आप लोगों को ये दोनों कसौटियाँ जो है वो याद रखने की है। धन्यवाद।